नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान पूछता है। इस वक्त मैं तख्ते लाहौर की टोलिंटन मार्केट में मौजूद हूँ और जब टोलिंटन मार्केट की बात आती है तो यहाँ पर इस लम्हे गैर महफूज तरीन मार्केट इसको कंसीडर किया जा रहा है तख्ते लाहौर की, और ये वो लाहौर है जहां से पूरा पंजाब चलाया जाता है। उसकी कुछ वजूहात हैं। यहाँ पर एक छुरी मार माफिया जो है वह बाकायदा एक्टिवेट हुआ है और हर दूसरे दिन चौथे दिन छुरी के साथ या ब्लेड के साथ हमला करने के वाकयात जो हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं। लेकिन वहीं पुलिस की जानिब से एक अजीबो गरीब किस्म की खामोशी है। रियासती इदारे, कानून नाफिज करने वाले लोग और वो तमाम जिम्मेदारान जिनकी जिम्मेदारी है कि आम आदमी को महफूज बनाया जाए, कारोबारी तबके की हिफाजत की जाए, वो बदकिस्मती के साथ गधे के सर से सींग की तरह गायब होते हैं। और इस मार्केट में बार बार ये वाकयात रिपोर्ट हो रहे हैं और अभी बताया गया आज भी एक ऐसा वाकया हुआ है। प्रॉब्लम क्या है कि इस मार्केट में बदकिस्मती के साथ कुछ अरसे से ड्रग पैडलर्स का राज नजर आता है। यहाँ पर नशइयों की बेहतरीन किस्म की तादाद नजर आ रही है। ये मुझे शर्मिंदगी से कहना पड़ रहा है। उसकी वजह क्या है कि यहाँ रिपोर्टेडली उनको ड्रग्स सप्लाई की जाती हैं। जब गंदगी होगी तो वहाँ मक्खियों का ढेर नजर आएगा, तो जहाँ मंशियात होंगी वहाँ मंशियात को कंज्यूम करने वाले बदबख्त लोग भी नजर आएंगे। और जब उनको खतरा महसूस होगा तो उनके पास सिंपल सा तरीका है, दो उंगलियों के दरमियान ब्लेड रखा और ये मार दिया। मुतअद्दिद लोग जो हैं वो ब्लेड हमले में और छुरी के हमले में जख्मी हो चुके हैं, लेकिन हमारी इत्तलात के मुताबिक अभी तक यहाँ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सो बड़ी हम्बल सबमिशन के साथ तख्ते लाहौर के तमाम जिम्मेदारान, चाहे वो पुलिस से ताल्लुक रखते हो, चाहे वो किसी पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म से ताल्लुक रखते हो, चाहे वो ताजिर बरादरी हो, कानों के मैल निकाल कर इस मामले को सुनिएगा ताकि आपका ताजिर जो कि मुईशत की बैकबोन होती है उसको अपनी तजारत, अपने मामलात जिंदगी लेकर चलने में आफियत आ सके। नहीं आई समझ तो फिर आइएगा कभी खुशबू लगाकर, हो सकता है आपके साथ भी ऐसा कोई मामला पेश आ जाए, उसके बाद ही आपको कुछ करने को दिल करे। सो यहाँ की कहानी यहाँ के लोगों की जुबानी। कराची की बात नहीं कर रहा, किसी ऐसे इलाके की बात नहीं कर रहा जहां पर रेट ऑफ लॉ कॉम्प्रोमाइज्ड है। मैं लाहौर की बात कर रहा हूँ, लाहौर के टोलिंटन मार्केट की। तारिक भाई हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। तारिक भाई क्या चल रहा है यहाँ पर? तो लोगों को पंजाबी में कहते घाटे लाए जा रहे हैं, की चल रहे हैं? बिल्कुल घाटे ही लाए जा रहे हैं। यहाँ लोगों की छुरियां मारी जा रही हैं, लोगों से पैसे छीने जा रहे हैं, लोगों को ब्लेड मारे जा रहे हैं। और ये टोलिंटन मार्केट लाहौर का एक दिल समझ लें, ये जो इलाका है, हज़ारों की तादाद में यहाँ पे रोज़ाना कस्टमर आते हैं, कस्टमर से पैसे छीने जा रहे हैं। और हमने बारहा कोशिश की है इन लोगों को भगाने की, जो नशई हजरात यहाँ पे होते हैं, लेकिन इनका इतना मजबूत नेटवर्क है कि कोई उन पे हाथ नहीं डाल रहा। खुलेआम नशे की खरीदो फरोख्त हो रही है, लड़कियाँ तक यहाँ पे मौजूद हैं जो नशा फरोख्त करती हैं। और अगर कोई उनको रोकने की कोशिश करता है या वो अपने आप को ब्लेड मार लेते हैं या अगले को छुरी मार देते हैं। अच्छा जी, रोज़ाना की बुनियाद पे वाक़यात हो रहे हैं। मैंने सोशल मीडिया पे भी लोड किए हैं, थाने में भी इसकी एप्लीकेशन दी है, लेकिन कोई थाना क्या कहता है? जिसका काम ड्रग्स को रोकना है, जिसका काम लोगों की जान माल की हिफाजत है, जान भी जा रही है, माल भी जा रही है, खून भी बह रहा है, थाना सो रहा है, क्या कर रहा है? जी थाना हमारे साथ ही मौजूद है, बिल्कुल करीब ही। और सुबह दोपहर शाम यहाँ पे कोई गाड़ी भी आती है, थाने वाली लोग भी आते हैं। क्या जख्म मारती है, क्या करती है? ड्रग तो यहाँ पे बिक रही है। वैसे आपने दरखास्त दी, उस पर कोई FIR हुई? नहीं, अभी तक ना तो FIR हुई है, ना किसी ने हमसे पूछा। कितने वाकयात ऐसे हो चुके हैं? यहाँ तो सैकड़ों के हिसाब से वाकयात हो गए हैं, इसलिए अब लोग दुकानदार तंग आ गए, ये एहतजाज करने पे मजबूर हुए हैं। डेली के 1-2-3 वाकयात होते हैं और इसमें आपको अभी हम फुटेज देते हैं। ये 2 बंदे यहाँ मौजूद हैं, एक की जो जिसका बाजू ये पीछे खड़ा है, जिसका पूरा बाजू ही उन्होंने। क्या हुआ? ये लड़के ने छुरी मार दी थी अहमद। क्यों? सोया हुआ था, कह रहा था कि बिस्तर दे मुझे, ये कह रहा था बिस्तर दे। ये मेरा लड़का कौन था? अहमद है, वो नहर से आता है। नशई है? कौन है? नशई है, नहर पर नशा करता है और यहाँ पर आता है। यहाँ पर आ रहा है जब से नहर से उन्होंने नशई भगाए हैं। वो अब इधर आ जाता है? जी, कल का भगा हुआ छुरी मार के। तो बच्चा तो होगी, डॉक्टर को दिखाया? जी, ये पट्टे पे लगा, मतलब पट्टा कटा है। हाँ जी।
आप इस टाइम स्क्रीन पर अपनी वीडियोस भी देख रहे हैं। अच्छा, पुलिस क्या कहती है? आपने एफआईआर की दरखास्त दी थी? जी मेडिकल कराया हुआ है, उन्होंने आज बुलाया था मुझे। एफआईआर नहीं हुई अभी तक? नहीं अभी नहीं हुई। क्या वजह क्या है? सिर्फ बिस्तर देने पर? अब वो उसके वालिद साहब का बिस्तर तो था नहीं, आपका अपना बिस्तर था। जी मुझे भी किसी दुकानदार ने दिया था कि तू बिस्तर पे सो जाया करो। हाँ। वो कह रहा कि ये बिस्तर मुझे। आप क्या करते हो? मैं काम करता हूँ। क्या काम करते हैं? कचरे का। हैं? कचरे का काम करता है। ये मुर्गी का काम करता है लड़का। आगे इसके ऊपर जबरदस्ती की उन्होंने कि यार हमें दे दो अपने, जिसके पास मोबाइल था या कोई पैसे थे, छीन रहे थे इससे जबरदस्ती। ये नहीं दे रहा था, इसने मुजाहिमत की तो उन्होंने चूड़ियाँ मार दी। इसी तरह जो भी मुजाहिमत करते हैं उनको चूड़ियाँ मार के चले जाते हैं। कितने लोगों से ये वाकया होता है? ये तकरीबन मेरे हिसाब से दिन को 3-4 बंदों के साथ हो जाता है ये वाकया, और डेली बेसिस पे तकरीबन इधर 100 बंदे पोल्ट्री रोज चक्कर लगाते हैं मार्केट का, और फिर इधर से जाते हैं। सारी रात इधर मार्केट में पोल्ट्रियों का राज होता है। बस कोई आम बंदा भी सीधा हो जाए तो उसके ऊपर भी चोरी टोके मार। गाहकों पे हमला तो नहीं हुआ? गाहकों पे भी हमला हुआ है। परसों एक गाहक आया था, मोटरसाइकिल उससे छीनने लगे थे, वो मोटरसाइकिल नहीं दे रहा था तो उसकी इधर जो है हाथ काट दिया उन्होंने। अब वीडियो उसकी भी वीडियो है उसकी वीडियो आएंगे? जी जी बिल्कुल। आप क्या काम करते हैं? मेरी ये बर्ड्स की शॉप है यहाँ पे, बर्ड्स की। 5 नंबर। आपके सामने ये सब चीजें हो रही हैं? होती तो सामने ही है, अब क्या करें, मजबूरी है। क्या क्या देखा आपने? आंखों देखा हाल बता। आंखों देखा हाल यही है कि वो जो छुरी जो लगी है ना, जब वो उस बंदे के यहाँ पे वो गाहक था? हाँ जी गाहक था। वो यहाँ से चिकन लेने आया था, वो उसकी बाइक छीन रहे थे तो उसने बाइक नहीं दी उसको ना, तो उसको इतना बड़ा छुरा था उसके पास, उसने ऐसे ही मारा उसकी यहाँ पे, तो खून के जो है ना वो एकदम से फुहारे निकले और मेरी शॉप के आगे वो सारा वकूआ हुआ है, और वो सारा फर्श जो है वो खून हो गया। तो मतलब इस तरह के उनके वो जाके उतरे हुए हैं जाके। और वो शख्स कहाँ गया फिर? बहन इधर ही फिरते हैं। अगर अभी ये टीम आई है तो वो गायब हो गए हैं, नहीं तो यहीं पे फिरते हैं वो सारे। पुलिस कहाँ पर होती है? पुलिस आती है 3-3 4 चक्कर लगाती है, वो 2 मुलाजम आते हैं, वो ऊपर जाते हैं नीचे आते पुलिस हैं। क्या करेगी? पुलिस क्या करेगी? पुलिस इनको पकड़ेगी, इनके ड्रग्स बंद कराएगी। पकड़ने के बाद क्या करेगी? छोड़ेगी दोबारा? नहीं छोड़ना, मतलब वो जाएगी, उन्हें रख लिया अंदर ठीक है। जाके। आफ्टर 2 आवर, मैक्सिमम 2 आवर। नशा रखना ही बहुत मुश्किल है यार आप समझदार हैं, और बात आप कर, जो हर आदमी इस पे एज ए इंसान वो हमारे जैसा है। अगर हम ये सोच लेंगे ना तो ये सारे मसले हल हो जाएंगे। हल क्या है वो बताएं? हल क्या है? इसको गवर्नमेंट, जब गवर्नमेंट लेवल तक नहीं जाएंगे आप तो ये नहीं हल हो सकता, कभी नहीं हल हो सकता। मेरे ज़हन में क्या मेरी लाते हैं? मेरी मेरी, मेरी पर्सनल दरख्वास्त है वजीर आजम से भी, वजीर आला से भी, कि इनके लिए एक होम बनाया जाए जहां इनको रखा जाए, इनका इलाज कराया जाए। ये लोगों को होता है, इनकी अगर कहानियां सुने ना, मैं तो इनको बड़ी करीब से देखा है। जब इनको हॉस्पिटल छोड़ के आता हूँ, इनके मरे हैं, इनको मैंने जनाजे ले उठाए हैं, मैंने खुद देखे। लेकिन ये मैं इनको देखूंगा, आपको बात का आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे कि ये इतने मजलूम लोग हैं, हम जिन्हें हम जालिम करके क्या। जब आपके घर में, आपके पास, आपके पेट में खाना नहीं होगा और मैं क्या करूंगा, आप क्या करेंगे? दिस इज द लास्ट कि वो आएगा किसी को मार के भी अपना पेट भरेगा। भूख बड़ी बुरी बला है। ये जो लोग बाकी सारी बातें कर रहे हैं ना, इनको पता नहीं भूख क्या है। मुझे एक बात बताएं, ये मसला भूख का या नशे का है? नहीं, ये जायज बात कर। सबसे पहले क्या था, जब बेरोजगार हो जाता है तो जब वो घूम रहा होता है तो वो कहाँ जाके बैठेगा, कहाँ करेगा, उनकी जो एसोसिएशन क्या बनेगी? ये वही लोग होंगे जो पुलों के नीचे बैठे हुए वहां जाके बैठ जाएंगे, पहले मांगेंगे, मांगने के बाद नहीं मिल रहा तो फिर क्या करेंगे? जब रात को कुछ नहीं मिला तो रात को क्या करेंगे? यहाँ पूरी इस मार्केट का कोई एसी का आउटर नहीं बचा हुआ, सारे ले गए। मैं ना इससे थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा कि ये सबसे पहले नशे के लिए काम शुरू करते हैं। जब ये अच्छे भले होते हैं, अपने घरों में होते हैं, तो सबसे पहले इनको नशा शुरू करवाया जाता है। ये खुद नशे का शुरू करते हैं और फिर वो नशे की तलब बढ़ती यहाँ तक चली जाती है कि इनके घर वाले इनको घरों से निकाल देते हैं और ये बाहर आके लोगों को अपने नशे के लिए लूटना शुरू करते हैं। यहाँ भूख से कोई नहीं लूटता। मैं मियाँ साहब की बात से इख्तलाफ करूंगा, ये भूख का मतलब मामला नहीं है, नशे की जरूरत है, नशे का मामला। और गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि जब ये नशा शुरू करते हैं उस वक्त इनका सद्देबाब किया जाए, ना कि जब ये आदी हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं, तभी बहरहाल कुछ नहीं करता। लेकिन यहाँ पे जो नशा बेचने वाले हैं उनको तो रोका जा सकता है। ये तो हो गया नशा। ये बहस हो जाएगी। तारक साहब ने जो कहा अपनी जगह पे 100% दुरुस्त है, लेकिन वजूहात जब तक आप इनके नजदीक नहीं जाएंगे, इनसे पूछेंगे नहीं, करेंगे नहीं। क्या एक बंदे ने गलती कर ली, किसी बाज लोग ऐसे हैं जो मुफ्त देते हैं अपना बेचने के लिए, मुफ्त नशा देते हैं, यहाँ मौजूद है, निशानदेही की जा सकती है। जब वो नशे में हो जाएगा, ड्रग पेडलर यहाँ पर आते हैं, फिर उसके बाद वो क्या करेगा?
उसको जरूरत अब होगी। एक काम करते हैं, आपका नाम क्या भाई? मियाँ यासीन अहमद। मियाँ साहब की और तारिक भाई का आई डोंट वांट कि कोई इख्तलाफ हो, तो हम उससे पूछ लेते हैं जो मेन कैरेक्टर है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक सर। क्या चल रहा है? छुरियां मारी जा रहे हैं, बंदे जख्मी कर रहे हैं सर क्या? जी बाहर से इधर से बहुत लोग आए हुए हैं। हाँ। ये जो कैरेक्टर खराब किया हुआ उन्होंने, जितने भी नशेई आते हैं ना बाहर से, ये इधर आके ड्रग्स बेच रहे हैं। जो हमारे जैसे गरीब बंदे हैं उनको नशे पे लगाया जा रहा है नजायज ही, हमारे से भी पैसे खो लेते हैं। ये हमारी टांग भी देखें सर टूटी हुई है, मैं मजदूरी करता हूँ सर, समझ रहे हो। अल्लाह से मांगता हूँ, ये मेरे भाई खड़े हुए इनसे मांगता हूँ बस, मैं चोरी नहीं। टांग कैसे टूटी थी? सर मैं एक्सीडेंट हुआ था, सड़क क्रॉस कर रहा था। ये प्लेट डली हुई है आपकी? प्लेट है सर। ये तो पस पड़ी है सर। सारी जी कीड़े पड़ गए सर जी, इलाज करा नहीं सकते, पैसे नहीं है सर। अस्पताल तो फ्री इलाज हो जाएगा भाई। सर जी करते हैं, बाकी पैसे तो लगते हैं ना थोड़े बहुत है सर। नशा नहीं छोड़ सकते? बस भाई को ये मदद करे छोड़। कैसी मदद चाहिए? यही कि दाखिल करा दें सानू, हाँ? दाखिल करा दें, छाड़ देंगे जी। छोड़ दोगे? हाँ जी जी सर। यानी आप ये कहते हैं, जो मियाँ साहब बात करें, तारिक साहब बात करें, कि आप लोगों के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर होने चाहिए। जी बिल्कुल। ये छुरियां कौन मार रहा है, कोई नाम पता? बाहर से बंदे आते हैं, एक का नाम अहमद है, एक का नाम है जानी, ठीक है। ये दो बंदे बहुत ही दहशतगर्द है, समझ रहे हैं। ये हमारे बच्चे खड़े हुए हैं, ये भी खराब हो रहे हैं, उनको देख देख कर नशा बेच रहे हैं। कितने नौजवानों को आपने खुद नशे में जाते हुए देखा? पहले नशा नहीं करते थे, अब करते हैं आपके सामने। और हम भी नहीं थे करते, हम नए आए थे। ये तकरीबन 3 साल पहले गाड़ी का ड्राइवर है ये, 3 साल या 4.5 साल पहले ये गाड़ी चलाता था, अच्छा रोजगार था इसके पास। इसके बाद क्या इसको हुई, क्योंकि ये रात को यहीं रहता था मार्केट के अंदर, नशा लग गया। और यहाँ इसकी जो एसोसिएशन थी वो लोग थे जो उसको जी पहनो मेरा वीर आया और उसको दे दिया। दुखी बैठे हैं, एंजॉय। इसे पूछ, कसम दवा के पूछ ले कि ये इसको पहले मुफ्त में दिया गया और फिर इसके बाद ये इसके ये नहीं होगा तो मुझे कल ऐसे ही सर। बड़े करीब से देखा, उनको मरते हुए देखा, मैं इनको मरते हुए देखा, और इनको मैंने कफन दिए, उनको उठाए हैं, मैं हॉस्पिटल लेके जाता हूँ। कोई शक नहीं है भाई। बड़े हूँ, मुझे पता होता है कि इसको दबाने से या इसको थोड़ी खिदमत करने से ये उठ के खड़ा हो जाए, मैं वो करने के लिए भी तैयार हो जाता। लेकिन आप इनको सुने तो आपका दिल फट जाएगा। इनके पीछे सुने ना, इनके पीछे पीछे जिम्मेदारियां क्या है। आईजी साहब, ना जाने आप लोगों के दिल क्यों नहीं फटते? ये ड्रग पैडलर्स जो पूरे मुआशरे में सरायत कर चुके हैं, दंदनाते फिर रहे हैं। अब हालात ये आ गए हैं कि टोलिंटन मार्केट में वो शहरियों को छुरियां मारते फिर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको ड्रग्स चाहिए होती हैं, इनको ड्रग्स पर लगाया जाता है। और मैं आपको बड़ी यकीन के साथ बताना चाहता हूं, आपको तकलीफ होगी ये सुन के, थाने की इन्वॉल्वमेंट के बगैर मंशियात बिक ही नहीं सकती। मैं ऑन एयर बता रहा हूं, नेशनल स्क्रीन पर बता रहा हूं। थाने में कोई गैरतमंद गयूर इंसान बिठा दिया जाए, मैं देखता हूं 24 घंटे बाद नशा कैसे बिकता है। होना इंसान चाहिए। तो अगर मेरी बात बुरी लगे, गलत लगे, तो इसको गलत साबित करने की कोशिश जरूर कीजिएगा, ताकि लकीर के इस तरफ या उस तरफ का फर्क पूरी कौम देख सके। सोचिएगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। टोलिंटन मार्केट लाहौर में मौजूद है और बड़ी तकलीफ के साथ ये बता रहे हैं कि यहाँ पर छुरी मार और ब्लेड मार माफिया जो है वो एक्टिवेट हुआ हुआ है। हर चौथे दिन लोग जख्मी हो रहे हैं और ये तख्ते लाहौर है। वहीं ये भी बताना चाहूंगा कि बदकिस्मती के साथ मुतल्लिका इदारे ख्वाबे खरगोश के मजे लूट रहे हैं। आपको पता है ना ख्वाबे खरगोश कितना बदबख्ती से भरा होता है, तो ये वो मजे लूटे जा रहे हैं। मकामी लोग मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या हाल है? अल्लाह का एहसान। ये छुरी मार ब्लेड मार माफिया ये क्या चल रहा है भाई? ये लाहौर है, कराची है, कोई शराब गोट का इलाका है, क्या है? इस वक्त तो ये कराची बना हुआ है बिल्कुल। अल्लाह कराची पर भी आफियत नाजिल करे। आपको याद होगा आपने नहर पे एक प्रोग्राम किया था बड़ा। हाँ जी, बिल्कुल किया था। उस प्रोग्राम के बाद ना सारे तकरीबन बड़ी अच्छी कार्रवाई की पुलिस ने, लेकिन वो सारे ट्रांसफर हो गए ऊपर। हम लोगों का जो ऊपर वाला फ्लोर है ना वो बिल्कुल फारिग है। यानी हम लोगों ने स्टोर बनाए हुए पूरी मार्केट का? पूरी मार्केट ठीक है। ऊपर हम लोगों ने स्टोर बनाए हुए हैं, चीजें रखी हैं, किसी ने कोई फ्रिज में अपना सामान रखा हुआ है। यानी वहाँ मालकिन का जाना नहीं होता, हम लोग जाते नहीं है। जाना भी है, किसी मुलाजिम चला गया, कोई लड़का चला गया, कोई सामान ले आया, कोई छोड़ा है। ये ना
ना ग्रुप की शक्ल में बैठे हुए हैं, अच्छा जी, ठीक है ना। वो नशेई आ गए यहाँ पे। पहली बात तो ये है, इनको घर वगैरह की कोई मजबूरी नहीं है। 2-3 हज़ार रुपए का ये नशा करते हैं, इनको मजबूरी क्या रोजाना का करते हैं, मैं साबित करता हूँ। पक्की बात हाँ करें, 2-3 हज़ार रुपए का इनका अपना डेली का नशा, आइस पाउडर ये बेचते हैं। ये जितने भी आप छुरी माफिया देख रहे हैं, ये सामान बेचते हैं। इनका तरीकाकार ये है, ये आते हैं आगे, यहाँ के जो मुकामी जो पुराने लड़के नशे वगैरह पे लगे हैं, उनसे सामान खींचते हैं। अच्छा जी, सामान खींच के वही सामान ये बाहर जाके बेच रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये जहाँ से ऊपर इन और यानी आउट होते हैं ना, मंशियात माफिया की आपस में लड़ाई चल रही है। ये जो आम बंदा नशे करने वाला है, ये वो नहीं है। ये जो बेचते हैं, ये वो है। उन्होंने छुड़ियाँ पकड़ी हैं ताकि उन पर पुलिस भी कोई हाथ ना डाल सके। जो पुलिस आ गई, इन्होंने अपने आप को टक लगा लेना। अगर कोई सामान नहीं दे रहा, इन्होंने उनको छुरी मार देनी। अब ये कल का वाकया है कि एक दुकानदार भाई है, अंदर नूर उसके साथ सिर्फ इतनी बात पे कि उसने पिंजरा रखा हुआ था, गोदाम से निकाला है और वो शटर बंद कर रहा था। उन्होंने कहा यार मैं उठा लेता हूँ। इतनी बात पे उस पर छुरी निकाली है, जिसपे 1 भी कॉल भी हुई है। एक शाहिद नामी मुलाजिम आया और एक सब इंस्पेक्टर साहब आए थे, लेकिन वो भाग के जा चुका था। यानी इतना माहौल खराब हो गया, जितना बंदा झूठ बोल सकता। अपने आप को बचाने के लिए क्या करोगे भाई? पुलिस तो कर नहीं रही। अगर हम दुकानदार कोई एक्शन लेते हैं, कोई चोट पहुंच दिया, तो वारस सबसे पहले पुलिस बन जाती है। हाँ। अगर उनसे हमें लोगों को चोट लग जाए तो वो कहते हैं नशे यार कितने लग जाइए। मैंने 2 मुलाजमिन यहाँ पे डेली आते हैं दिन। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਨਸ਼ਈਆਂ ਨੂੰ ਲੈਂਦੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਅਸੀਂ 15 ਦਾ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਮਸਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਸ਼ਈ ਹੈ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਣਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਸ਼ਈ, ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਖੋਲੇ, ਨਾਲੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬਲੇਡ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। रिक्शे वाले के ਹਾਂਜੀ ਉਹੀ ਪਠਾਨ ਜਦੋਂ ਮਗਰ ਚੜੇ ਆ शहीद पनाता फरमाया। ਤੇ ਐਡੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋ ਪੈਸੇ ਖੋ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਕਾਰ ਵਾਲਾ ਅੰਦਰ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ, ਮਗਰੋਂ ਆਂਦਾ 3000 ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈਂਦਾ, 10000 ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਪਵਾ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਗਾਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਮੂੰਹ ਤੱਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਗਾਹ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਵੇ। 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਨਸ਼ਈ ਲੈ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਕਸੈਦ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਨਸ਼ਈਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰਚਾ ਖੁਦ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। 2-2 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਰਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹੀ ਸਿਸਟਮ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨ, ਨਸ਼ਈਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਛੱਡਣ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲੇ? ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਸ਼ਈਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ। मैं ऑनेस्टली बताता हूँ, मैं इन्हें बताता हूँ कि अगर आपके शहर में मिसाल के तौर पर 30,000 नशई है, तो आपके पास पूरे शहर में 30 बेड उनके ट्रीटमेंट के लिए नहीं है। 30,000 नशई है तो 30 बेड भी नहीं है, तो आपने उनका ट्रीटमेंट खे मिट्टी से स्वाह करना है। कहां पर उनको रखना है? पुलिस अपनी हवालात में रखेगी, वो ब्लेड मार लेते हैं। फिर मेरा कंसर्न इससे भी ज्यादा बड़ा है। आई वॉन्ट टू स्पीक लाउडर इनफ, ताकि कोई बहरे कान अंधी आंखें जो हैं उनको इस चीज का इदराक हो कि भाई हमें बताया जा रहा है हम कमूद और बुद्धू बने हुए हैं, ये हमारा फैसला है कि हम बने हुए हैं। भाइयों समझने की कोशिश करो कि ये लोग बदकिस्मती के साथ अबंडेंट लोग होते हैं, इनकी फैमिलीज इनसे हाथ पल्ला झाड़ चुकी होती हैं। अब ये मुआशरे में आकर ना सिर्फ मुआशरे के लोगों को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, बल्कि ये लोग बदकिस्मती के साथ इस ड्रग बिजनेस को प्रमोट ही होते हैं, उसको प्रमोट करने वाले होते हैं, उसको परवान चढ़ाने वाले होते हैं। लिहाजा जब तक इनको आइसोलेशन में नहीं रखा जाएगा, आपका ड्रग बिजनेस मल्टीप्लाई होगा। वहीं एक और तकलीफ की बात बता देता हूं, कुछ बदबख्त ऐसे भी हैं जिनके बारे में, जिनके फायदे में इनका मंडलाते रहना। क्यों? क्योंकि उनका ड्रग बिजनेस चलता है। और आप हैरान हो जाएंगे ये बात सुनकर, छोटे छोटे टीने और बौने बौने फिरौन नहीं है ये प्रो मैक्स लेवल के फिरौन है, जो कि बदकिस्मती के साथ ताकतवर जगहों पे बैठे हुए हैं। मेरी इस थोड़ी सी बात को ज्यादा समझें, क्योंकि इसी शहर में हमने सरकार की वर्दी में लोगों को ये बिजनेस करते पकड़ा हुआ है। हमने अपने मुंह पर सोटे खाए में खुद पुलिस के हाथों से। वजह क्या है?
अब ये वहां पर कैनाल पे क्या हुआ है? We did multiple shows. नतीजा ये निकला कि वो हीरा मंडी खत्म हुई ज़िया साहब के दौर में तो तवाइफें पूरे इलाकों में फैल गईं बड़ी माजरत के साथ। लेकिन किस बात की माजरत? घर घर मोहल्ले मोहल्ले ये हालात शुरू हो गए। अब वहां से नशे खत्म किए वो हर जगह फैल गए हैं। भाई आपने कूड़े को समेटा नहीं है, आपने उसको टिकाने नहीं लगाया है, आपने उसको मुआशरे में बिखार दिया है ताकि ये कहीं जमा हुआ ना लगे। तो भाई अजाब तो आएगा, अजियत तो आएगी, समझने की बात है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? शुक्र है जी। अब तो कोई इलाका भी नशेइयों से पाक नहीं रहा। ऐसे वो ही हमें कैनाल रोड को रोते होते थे मुस्लिम टाउन को, वो अब हर जगह मुस्लिम टाउन बन गए। बिल्कुल ऐसे ही है। और इस मार्केट का जितने दुकानदार हैं, कोई ऐसा दुकानदार नहीं जिसकी चोरी ना हुई हो। हाँ, किसी के एसी का आउटर उतर गया, किसी की दुकान के आगे जो सामान रात को बाहर रह गया वो चला गया, जो कोई चीज़ ज़रा सी बाहर रह गई वो नहीं बचती। और दुकानदार बेहद परेशान है इस बात से और बारहा गवर्नमेंट का दरवाज़ा भी खटखटाते हैं, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई इसको देख नहीं रहा। और ये माफिया जो है मजबूत होता जा रहा है और दुकानदार अपने आप को बेबस समझ रहा है। मरियम बीबी आप तो बहन है, आप तो बेटी हैं, आप तो माँ हैं। माँ बहन और बेटी से ज्यादा बेहतर कौन जान सकता है कि अगर घर में एक नशई पैदा हो जाए तो पूरे घर का क्या हिसाब करता है। अब बहैसियत वजीर आला पंजाब, ये पूरा पंजाब आपका घर है बहन, ये लाहौर आपका घर है बहन। आप इसमें कहीं बहन का किरदार अदा कर रही हैं, कहीं माँ का किरदार अदा कर रही हैं। लेकिन प्लीज फॉर गॉड सेक बुलाएं आईजी साहब को, उनसे कहें कि मुझे 24 घंटे में लाहौर में ड्रग्स की सप्लाई के हवाले से रिपोर्ट चाहिए। कौन कौन बेच रहा है, कौन कौन क्या कर रहा है, मैं आपको बताता हूं। यूनिफॉर्म में बैठे हुए कई लोगों के नाम आ जाएंगे। मंगवाएं रिपोर्ट, करें कार्रवाई। पहले तो हमारे पास किसी माँ बहन बेटी को सीएम का ओहदा नहीं ना मिला था, अब तो मिला है। लेट अस प्रेज द लेडीज ऑफ द नेशन के खातून आई थी, कुछ तो अच्छा करके गई थी, कुछ तो काम किया था। बहन हिम्मत करें, बहन हौसला करें, नहीं तो ये बदबख्ती इतनी शदीद है कि ये बहनों के सर से दुपट्टे छीन लेती है। मैं आपको बड़ी ईमानदारी से बता रहा हूं। तो अगर आप पंजाब को और लाहौर का ये मुस्तकबिल देखना चाहती हैं तो खामोश रहें, कोई मसला नहीं, हम भी आपके साथ फेस करेंगे। लेकिन अगर ये नहीं देखना चाहती हैं तो जिगरा करें, आईजी साहब को बुलाएं, उनको कहें कि जनाब 24 घंटे में इस मसले का सदेबाब बताएं। नहीं कर सकते तो जनाजा नहीं, कुर्सी छोड़ें भाई, और बंदा बैठेगा, हो सकता है तुमसे ज्यादा बेहतर आ जाए। और आईजी साहब आपसे भी कि भाई ये बौने फिरौन नहीं, अब ये प्रो मैक्स फिरौन होते जा रहे हैं। अल्लाह से पनाह मांगे। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। वो कहते हैं ना, जिस तन लागे सो ही जाने और ना जाने कोई। टोलिंटन मार्केट की मौजूदा सूरत हाल ये है कि यहाँ पर रोजाना की बुनियाद पर लोगों को छुरियां मारी जा रही हैं, ब्लेड मारे जा रहे हैं, लोगों का कीमती लहू बहाया जा रहा है। और इस तमाम तर हैपनिंग के दौरान मेरी पुलिस, मेरे जिम्मेदार इदारे लंबी तान कर, हल्की फुल्की भी नहीं, लंबी तान कर सो रहे हैं। अब तो इकबाल ही आएगा तो इन्हें जगाएगा ख्वाब खरगोश के मजों से। अब ना इकबाल आए ना ये जागे, अल्लाह ही कोई करम कर दे तो हो जाएगा। आगे चल रहे हैं जी, दिखा रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं उन लोगों से जो स्टेक होल्डर हैं, समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। क्या हाल है भाई? क्या चल रहा है लाला? यहाँ पे सर इंतशार चल रहा है। क्यों? बस ये समझ इन नशेइयों को पता होना चाहिए। कोई दिन के टाइम आता है, कोई बंदा भी आता है, हाँ। उनके साथ वो ज्यादती करते हैं, हाँ। वो उनसे पैसे छीन लेते हैं। उनको इतने देर लंबे छुरे रखे हैं उन्होंने, वो सरेआम लेके फिरते हैं, पुलिस कुछ भी नहीं कर रही। नशई बकायदा हमला करते हैं लोगों, हाँ जी, उनको जख्मी ये करते सिर्फ ये नौबत आने वाली है। अब दुकानदारों को पढ़ना उन्होंने, यहाँ तक नौबत आ गई है। क्या मांगते क्या लोगों से, क्या छीनना चाहते हैं, क्या वो नशे की हालत में पता नहीं उनको क्या कर रहे हैं, वो क्या नहीं कर रहे।
और दंदनाते फिर रहे हैं। हाँ जी। कोई आपके पास ऐसा इदारा आया जो उनको ले जाने के लिए आया हो यार कि इनको किसी बाइक कुछ भी नहीं, यहाँ पे पुलिस आती है। बात ये है कि ये मार्केट है क्लिंटन मार्केट। जी जी आगे आगे। यहाँ का जो इलाका बनता है वो है SHO शादमान। ठीक है। SHO शादमान को चाहिए कि वो जो भेजते हैं अपने जो भी उनके सिपाही हैं उनके एहलकार हैं उन्हें भेजते हैं, वो मंथली लेते हैं। जाहिर बात है वो मंथली लेते होंगे, SHO तो आपको भी देते होंगे। हाय इस मंथली ने मार दिया भाई, मार दिया जी पूरे पाकिस्तान को तबाह कर। ये कमर तोड़ दी है इसने। एक बंदा बाइक पे जाके गोश्त लेके जा रहा है, ठीक है जी, उसे कह रहे हैं जी 500 दे दे या 1000 दे दे। नशेई कह रहे हैं। नशेई पोटरी, नशेई ना हो गए, डाकू हो गए। डाकू हो गए और उन्हें पता है कि हमें इन्होंने गोली नहीं मार देनी। हाँ थाने लेके जाएंगे, अवलाद में बंद करेंगे, रोला डालेंगे, आजाद कर देंगे। उनके पास तो लाइसेंस है मारने का लाइसेंस है उनके पास। वो तो किसने दिया है? वो पुलिस वालों ने दिया है। ये सख्ती करें, ये नशा करना छोड़ जाएंगे। यहाँ ड्रग मिलती है इसी वजह से यहाँ पर कहते हैं ना भाईजान यहाँ पर ऊपर बैठ कर ना, छतों के ऊपर बैठकर यहाँ पर पूरी डीलिंग होती है यहाँ पे इनकी पाउडरियों की। ये एक तरफ इन्होंने इतना पाउडर रखा हुआ है पीने वाला, वो सेल करते हैं पर्चियां बना बना के, और दूसरी तरफ जो है वो एक पैसे पकड़ रहे हैं। और अगर आप में से कोई जाकर रोके, हम जाके रोके भाईजान, हमने अपनी गर्दन तरवानी है, बाजू तरवानी है, कभी नहीं रोकते हम। ये तो माशाल्लाह से SHO शादमान जो है उन्हें चाहिए ये काम करें। SHO शादमान साहब बड़ी माजरत के साथ ये डूब के मरने का मकाम है और उसके लिए ऑब्वियसली एक कौमी हमीयत और गैरत चाहिए होती है या फिर काम करने का मकाम है। अगर डूब के मरना पसंद नहीं है तो फिर काम कर लेना चाहिए। समझ रहे हैं, आपके सामने रख रहे हैं। मेरी ख्वाहिश थी कि आप यहाँ पर होते। प्रॉब्लम इज कि एक के बाद एक छुरी मार माफिया के एक कारिंदे का या ब्लेड मार माफिया के कारिंदे का हमला हो रहा है, लेकिन आप लोग खामोश बैठे हैं। आप लोगों से एक FIR नहीं दी गई। आप नशेइयों से इतना डरे हुए, आपके असाब पर तारी हो गए हैं। ये तो नशेई तो आपके असाब पर तारी हुए में, बिकॉज यू पीपल आर नॉट एबल टू डू इवन एनीथिंग। और यार कुछ तो करो यार, कुछ 4 पुलिस वाले खड़े कर दो। अगर सदेबाब ना किया जा सका तो ये टोलिंटन मार्केट बिल्कुल एक नशेइयों का गढ़ बन जाएगी। और याद रखें, यहाँ पर लोग आने से पहले अपनी डब में या पिस्तौल लगा कर आया करेंगे या अपनी बगल में छुरी लेकर आया करेंगे। इस वक्त से डरें और अपनी जिम्मेदारी अदा करें। ये बर्डन ऑब्वियसली क्योंकि आपकी गवर्नमेंट है, हमें आपका नाम लेना पड़ रहा है। किसी और की होती है हम उसका नाम ले रहे होते। चूंकि ये एक कोलेटरल डैमेज है बहन, इसको फेस तो करना पड़ेगा। और उसको फेस करने का सादा सा और मर्दाना वार फेस करने का सादा तरीका ये है कि अपने IG को बुलाएं, उससे पूछें कि ड्रग बिजनेस किसकी सरपरस्ती में चलता है। मुझे 24 घंटे में रिपोर्ट चाहिए, फिर चाहे वो जैद हो, बकर हो, साजा, माजा, ताजा, गामा, कोई भी हो, फिर उसको निशाने इबरत बनना चाहिए। और बहन अगर आपने बना दिया तो याद रखिएगा पूरी कौम की माएं बहनें बेटियां आपको दुआ देंगी। और अगर ना बना सकी तो ये झोली तो माओ बहनों बेटियों की पहले ही उठी हुई है, आपका नाम भी अंदर शामिल हो जाएगा। सो दिस इज योर्स कॉल। आपने क्या डिसाइड किया है ये आपकी मर्जी है। जी चाचा, यहाँ लड़कियां भी होती है, बंदे भी होते हैं, ऊपर बेचने वाला इधर ये बरांडे पे, फिर ऊपर पौड़ी लगी है। यहाँ भी कब्जा होता है उनका रात को? सारे रात इधर होता है। अच्छा, तो मैं बहुत तंग आया हूँ लोगों से। फिर पिंजरे नहीं तोड़ता है, ये जो है ना दुकानों के ताले तोड़ रहे हैं। हाँ ये बड़े भाईजान अस्सलाम वालेकुम, तबीयत बेहतर है अब? जी दर्द है बाजू में। अल्लाह आसानी करे जी, चल रहे हैं जी आगे। अच्छा जी, तो यहाँ बहुत मसला है। ऊपर छत पे ये देखो, ये लोगों की वजह से ये गन पड़े हुए। कोई पिंजरा नहीं जोड़ रहा है, कोई दुकान का चोरी नहीं जोड़ता है, अंदर चोरियाँ निकालता है, लेकर जाता है। अगर एक उठाता है किसी को तो दूसरा लड़ने पे आता है। पुलिस वाला अगर आ जाता है तो उसको मैं कहता हूँ आपको रात को चौकीदारा बड़ा मुश्किल हो गया। तो मुश्किल है ना, कोई भी छुरी मार। मैं नीचे ड्यूटी करता हूँ, ऊपर तो मैं आता भी नहीं है। मैं सब मालिक को बोला है भाई मेरे ऊपर ड्यूटी नहीं है, ऊपर नशेओं का ड्यूटी है, आप लोग को उसको कुछ करो। कोई दुकानदार ने भी हमारे साथ मतलब इमदाद नहीं किया जब ऊपर आके यार नशे को उठा दे। सदर साहब का AC का, इसका गेट नहीं है बिल्डिंग्स का, कोई गेट नहीं है। सदर साहब का AC का उधर से पितल उतारा है, यूनिट उतार के। तारक साहब का मैंने उसको वीडियो में किया। तारक साहब ने आज तक मेरे से पूछा भी नहीं है चौकीदार ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बंदे मैंने बताया लाना बनना है।
वो पहुंचता नहीं है। ये देखो ये सब चीजों का ये इस लोगों की वजह से है। अरे नशेड़ियों की भैया ये तो आप छोटी छोटी लाला चीजों को रो रहे हो, ये पूरी कौम खा गए हैं नशे। इधर तो इधर नशे पूरा की मुख्तलिफ किस इकसाम होती हैं। इधर एक कोई- नशा होता है जो सिगरेट में किया जाता है, सुनो। हाँ जी। एक नशा होता है जो आइस का किया जाता है, एक नशा जो होता है वो हवस का किया जाता है, एक नशा पैसे का किया जाता है, एक नशा ताकत का किया जाता है। तो नशे तो पूरी कौम खा गए हैं। मैं ये समझता हूं कि हर किस्म के नशे के खिलाफ हम लोग इस वक्त हालत जंग में हैं और इसको हमें हालत जंग ही मानना चाहिए। समझने की चीज है, समझना चाहें बेहतर होगा, नहीं समझ सके तो मोटी अकलें तो पहले बहुत सारी हैं। जस्ट चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।